साथियों नमस्कार। आज एक और कवि को लेकर के आपके बीच आया हूं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, द फर्स्ट रियली ग्रेट रिलीजियस पोएट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के सबसे बड़े, अगर मैं कहूं, धार्मिक कवि, तो ये कहना बुरा नहीं होगा। दो देयर आर सम अदर रिलीजियस पोएट लाइक जी.एम. हॉपकिंस वगैरह हैं, बट मिल्टन वाज द फर्स्ट एवर रियली ग्रेट रिलीजियस पोएट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले आइए स्टार्ट करते हैं जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन हु वाज बोर्न इन 1608, जो इनका 1608 to 1674, दैट इज अ पीरियड ऑफ मिल्टन। ठीक है साथियों, John Milton, what is the background of the poem? So it is a sonnet and ये मिल्टोनिक सोनेट है, ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड है साथियों। ठीक है, उसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले आते हैं इसके थीम पर। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। मिल्टन 44 की एज में पूरी तरह से ब्लाइंड हुए थे। इट मीन्स अगर मैं कहूं इन 1652 ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। His blindness was very gradual. उसकी blindness gradual थी. It was not a sudden thing that one day he arose and he found himself blind. But it was a gradual blindness. And at the age of 44, he became completely blind. In this sonnet, he makes a complaint to God. वो ईश्वर से एक कंप्लेन करता है, एक शिकायत करता है साथियों। ठीक है, हाउएवर ये बड़ी खास बात है दैट द सोनेट स्टार्ट्स विद ए कंप्लेंट अगेंस्ट द बेनेवोलेंस ऑफ गॉड, बट द सोनेट एंड्स विथ ए रिन्यूड फेथ इन गॉड। लेकिन ईश्वर में एक रिन्यूड फेथ के साथ ये सोनेट खत्म होता है। आइए देखते हैं मित्रों। When I consider how my light is spent, are half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide. देखते हैं। The sonnet starts with a sense of shock at the premature blindness of Milton. When I consider, जब मैं सोचता हूं, जब मैं इस बात को सोचता हूं, how कैसे, my light is spent, how I have lost my eyesight, how I have been deprived of my eyesight. कैसे, जब मैं इस बात को सोचता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, कैसे मेरे जीवन में अंधेरा हो गया, सो द माइंड ऑफ मिल्टन इज फिल्ड विद ए सेंस ऑफ शॉक टू कंसीडर हाउ ही हैड स्पेंट हिज आईसाइट प्रीमेच्योरली। और बिफोर, और मीन्स बिफोर, पहले, हाफ माई डेज, अपने आधे, डेज मीन्स लाइफ, अपनी आधे लाइफ के पहले, आधे जीवन के पहले मैंने कैसे अपने आंखों की रोशनी खो दिया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, द वर्ल्ड इज नॉट डार्क एंड द वर्ल्ड इज नॉट डार्क साथियों, दुनिया अंधकार में नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ the blindness of Milton that the entire world has become full of darkness for him, कि सारी की सारी दुनिया उसके लिए अंधकार में हो गई। इस व्यापक और अंधकारपूर्ण संसार में कैसे अपने आधे जीवन के पहले मैंने अपने आंखों की रोशनी खो दिया, तो मेरा दिमाग शौक से भर जाता है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक प्रतिभा,
और वो एक प्रतिभा, वो एक टैलेंट, विच टैलेंट द मिल्टन इज टॉकिंग अबाउट हिज पोएटिक टैलेंट, द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएम्स। मिल्टन अपने पोएट्री कंपोजिशन की के टैलेंट की बात कर रहा है। वो एबिलिटी, वो काबिलियत जो मिल्टन को ईश्वर ने दिया है, काहे की, टू कंपोज पोएम्स, पोएट्री लिखने की, कविता रचने की जो क्षमता है उसकी वो बात कर रहा है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो जो प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना क्या है, डेथ है, मृत्यु के समान है। इट मीन्स if I don't utilize my poetic talent that God has bestowed upon me, it means I am morally finished। इसका मतलब है मैं नैतिक रूप से मर गया, मेरी नैतिक रूप से मेरी मृत्यु हो गई है। तो उस टैलेंट को प्रयोग न करना, उस काव्य प्रतिभा को छिपा लेना, उस काव्य प्रतिभा को दबा लेना, क्या है, मेरी नैतिक मृत्यु के समान है। मिल्टन हियर वांट्स टू गिव ए मैसेज दैट if a person has any talent that God has bestowed upon him, and if he hides it, if he don't utilize that talent, it means he is defying God, it means he is morally finished। इसका मतलब है वो morally finished है। So which is death, जो मेरी नैतिक मृत्यु के समान है, टू हाइड, उस काव्य प्रतिभा को छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। लॉस्ट, दैट रिमेन्स, वो बना हुआ है, दैट रिमेन्ड विद मी, मेरे साथ यूजलेस, वो मेरे साथ, मेरी वो काव्य प्रतिभा बेकार पड़ी हुई है। आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड आई विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज माई पोएटिक टैलेंट, मैं उस काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। साथियों, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है that Milton, such a great poet like Milton, considers eyesight to be essential for composing poems, कि मिल्टन जैसा महान कवि, मिल्टन जैसा महान कवि आई साइट को, आंखों की रोशनी को इसेंशियल मानता है कंपोज करने के लिए, कविताओं को, पोएट्री लिखने के लिए। while he had the example of Homer, the Greek poet, before him, he was a blind person। Despite the fact, even after his blindness, Homer wrote 2 epics, Iliad and Odyssey, Iliad and Odyssey before him। मिल्टन के सामने होमर जैसे कवि का उदाहरण भी था, जो अंधे होने के बावजूद 2 महाकाव्य लिख डालता है। Milton's own doubts, Milton owns doubts is removed later on when he wrote 2 epics, Paradise Lost and Paradise Regained, after becoming blind, by dictating them to his daughters। अपने लड़की को डिक्टेट करा करा के उसने 2 महाकाव्य लिखा डाले थे। लेकिन यहां मिल्टन आई साइट को आवश्यक मानता है कविता लिखने के लिए। तो मिल्टन का ये डाउट स्वयं में निराधार है। सो विच इज डेथ टू हाइड, लॉस्ट विद मी, कहता है मेरे साथ वो काव्य प्रतिभा पड़ी हुई है, यूजलेस, बेकार पड़ी हुई है। दो, हालांकि माई सोल, मेरी आत्मा, मेरा मन, मोर बेंट, प्रवृत्त है, आई एम इंक्लाइंड टू कंपोज पोएम्स, हालांकि मैं कविता लिखने के लिए प्रवृत्त हूं, मेरा मन करता है कि मैं उस काव्य प्रतिभा का प्रयोग करके उन कविताएं रचूं, पोएट्री लिखूं, लेकिन क्या करूं, गॉड हैज डिप्राइव्ड मी ऑफ माई आई साइट, ईश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। तो दो, माई सोल, हालांकि मेरा मन, मोर बेंट, बहुत प्रवृत्त है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व की मैं सेवा करूं, देयर विद माने विद दैट पोएटिक टैलेंट, माई मेकर, अपने बनाने वाले की मैं सेवा करूं। अगेन मिल्टन वांट्स टू गिव ए मैसेज दैट द सर्विस दैट ए पर्सन कैन रेंडर टू गॉड is by utilizing the talent he has bestowed upon him। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सेवा करना चाहता है तो वो उस टैलेंट का भरपूर उपयोग करे जो ईश्वर ने उसे दिया है। यही तो सच्ची सेवा है ईश्वर की। टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं अपने बनाने वाले की सेवा करूं उसके साथ, एंड प्रेजेंट, और मैं प्रस्तुत कर दूं क्या, माई ट्रू अकाउंट, मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, मैं अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। लेस्ट, कैसा अकाउंट, कहते कि मरने के बाद सबको हिसाब देना पड़ता है, क्या किया तूने जीवन में, मैंने तुझे ये काव्य प्रतिभा दी थी एंड यू हैव नॉट यूटिलाइज दैट टैलेंट, वाई, क्या जवाब दूंगा मैं ईश्वर को, उसे मैं क्या जवाब दूंगा मरने के बाद।
तो मैं चाहता हूं कि मैं इस काव्य प्रतिभा का प्रयोग करके अपना सच्चा लेखा जोखा उस अपने बनाने वाले, अपने मेकर, अपने गॉड के सामने मैं प्रस्तुत करूं। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही वह रिटर्निंग वापस जाने पर चाइट रिप्रीमेंड मी, मुझे डांटे, मुझे फटकार लगाए, that I have given you the poetic talent but you don't utilize, you have not utilized that talent, you are a sinner। तो लेस्ट ही कहीं ऐसा ना हो ही वह रिटर्निंग वापस जाने पर चाइल्ड मुझे डांटे। सो by utilizing his poetic talent, Milton want to serve God। मिल्टन ईश्वर की सेवा करना चाहता है, लेकिन क्या करे, he has lost his eyesight, उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। साथियों, ये 2 लाइंस यहां गलत आई हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिटर्निंग चाइल्ड के बाद आ जाइए, कहां, doth God exact day labor light day night, doth God exact day labor light day night, I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts। देखिए, doth God exact day labor light night, doth God, क्या ईश्वर exact day labor wants me to work the whole day light day night when he has deprived me of my eyesight। क्या ईश्वर मुझसे दिन भर काम कराने की आशा रखता है जबकि उसने मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया। मिल्टन क्वेश्चन करता है, किससे पूछूं, अब किससे पूछूं कि उनका क्या बनेगा जो चराग बुझ गए तेरी अंजुमन में जल के। मिल्टन पूछता है गॉड से, क्या करूं, काट कर जुबा मेरी कह रहा है वह जालिम, अब इजाजत है तुझे हाले दिल सुनाने की। डिब्बी बुझा दिया, कहता है काम कर, आंखों की रोशनी ले लिया, अब उम्मीद करता है कि मैं दिन भर काम कर लूं। Doth God exact day labor light day night when he has deprived me of my eyesight? After that, can God expect me to work the whole day? क्या ईश्वर मुझसे दिन भर काम कराने की उम्मीद रख सकता है? I fondly ask। मिल्टन कहता है मैंने foolishly ask, fondly foolishly, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछ ही लिया आखिरकार। I fondly ask, मैं मूर्खता पूर्वक पूछ लेता हूं, but patience, लेकिन मेरा धैर्य, my forbearance, मेरे धैर्य ने, पर्सोनिफिकेशन है याद रखिएगा, बट पेशेंस, मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट, मुझे रोकता है मेरा धैर्य, रुक जा मिल्टन, ठहर, गलती कर रहा है तू, प्रिवेंट रोकता है, दैट मर्मर एंड, मर्मरिंग साउंड आती है अंदर से, एक दिल की आवाज आती है, उसके धैर्य की आवाज आती है, उसके फोरबियरेंस की आवाज आती है, टू प्रिवेंट सून रिप्लाइज, और तुरंत उसका धैर्य उसको उत्तर देता है, ठहर जा मिल्टन, होश में बात कर, क्या, गॉड डथ नॉट नीड, तू क्या समझता है, तेरी सेवा की जरूरत है ईश्वर को, गॉड नीड योर सर्विस, ईश्वर तेरी सर्विस चाहता है, नहीं, गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। ईदर मैन्स वर्क, किसी भी, गॉड डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष की सेवा की जरूरत नहीं है ईश्वर को, गॉड डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ एनी इंडिविजुअल, और हिज ओन गिफ्ट्स, या फिर उसके द्वारा दी जाने वाले किसी गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। गॉड डज नॉट नीड एनीथिंग इन ल्यू ऑफ द टैलेंट्स एंड एबिलिटीज ही हैज बिस्टाउड अपॉन अस, ईश्वर उन उपहारों, उन टैलेंट्स के बदले में हमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहता, जो भी गॉड ने हमें दिया है उनके बदले में ईश्वर हमसे कोई अपेक्षा नहीं करता है कि उसके बदले में हम उसको कोई उपहार दें, कोई प्रेजेंट दें, नारियल अगरबत्ती चढ़ाएं, ही डज नॉट एक्सपेक्ट, उसको उम्मीद नहीं है।
और हिज ओन गिफ्ट्स, या उसके द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर क्या उम्मीद करता है हमसे? बहुत अच्छी लाइन है, हु बेस्ट बियर, हु बेस्ट बियर, वो लोग हु बेस्ट बियर, जो सबसे अच्छे तरीके से वहन करते हैं, जो सबसे अच्छे तरीके से सहन कर लेते हैं, हु टॉलरेट, हु इंड्यूर द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, थिंकिंग इट ए पार्ट ऑफ लाइफ। जो लोग अपने दुर्भाग्यों को बिना किसी शिकायत के सह जाते हैं, बिना ईश्वर से कोई कंप्लेन किए सह जाते हैं, उसे अपने जीवन का एक पार्ट मान करके, एक हिस्सा मान करके, द माइल्ड यॉक, माइल्ड यॉक क्या है? बियरेबल बर्डन। यॉक मतलब जुआ होता है जो बैल के ऊपर रखा जाता है जिससे वो खेत जोतता है। सो माइल्ड यॉक मीन्स बियरेबल बर्डन, जो ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले बियरेबल बर्डन को बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त कर लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट। वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो by these lines what Milton want to suggest, that bearing the misfortunes of life, the real service that one can render to God is by bearing the misfortunes of life without making any complaint। बिना किसी शिकायत के जीवन के दुर्भाग्यों को बर्दाश्त करना ईश्वर की यही सच्ची सेवा है। जब आप शिकायत न करें और अपने जीवन के आने वाले दुखों को आप उसके जीवन का हिस्सा मान करके सहन कर लेते हैं, मुस्कुराकर गम का जहर जिसे पीना आ गया, समझ लीजिए उसे जहां में जीना आ गया। और यही ईश्वर की सच्ची सेवा है कि आप रोते और घिघियाते न रहें, बल्कि अपने जीवन को बोल्डली, अपनी समस्याओं को, अपने मिसफॉर्चून्स को बोल्डली आप बियर करें, उन्हें फेस करें। यही ईश्वर हमसे उम्मीद करता है। सो हिज स्टेट, ईश्वर की स्टेट, ईश्वर की जो स्टेट है, अवस्था है, उसका जो राज्य है, साम्राज्य है, इज किंगली, वो कैसा है? किंगली, वो सहनशाहियत भरा है, वो रॉयल है, वो शाही है। ईश्वर का की जो सत्ता है वो सहनशाहियत भरा है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत। मिल्टन का धैर्य कहता है कि मिल्टन तू क्या समझता है, तेरे सर्विस की जरूरत है ईश्वर को ना। थाउजेंड्स, हजारों एंजल्स, हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग ऑर्डर, उसके एक आदेश पर, हजारों देवदूत उसके एक आदेश पर स्पीड रन, भाग चलते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, इसको दो तरीके से इंटरप्रीट कर सकते हैं। गॉड हैज पोस्टेड थाउजेंड ऑफ एंजल्स इन द लैंड एज वेल एज इन द ओशन। ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड में, जल में, थल में, नभ में, हर जगह उसके एंजल्स उसने तैनात कर रखे हैं। एंड पोस्ट ओवर, एंड दे ट्रेवल, और वो यात्रा कर चलते हैं ईश्वर के एक आदेश पर। ओवर लैंड एंड ओशन, लैंड पर, ओशन पर वो ट्रेवल कर लेते हैं ईश्वर के एक आदेश पर। विदाउट रेस्ट, विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना आराम किए वो भाग चलते हैं। दे आल्सो सर्व, वो लोग भी, दिस लास्ट लाइन ऑफ मिल्टन हैज बिकम वेरी प्रोवर्बियल। क्या? एक तो वो सेवा जो दुर्भाग्यों को बर्दाश्त करने में है, वो ईश्वर की सेवा है। उसके द्वारा दिए गए प्रतिभाओं को उपयोग करना, वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा है। एक सच्ची सेवा और है ईश्वर की, क्या? दे आल्सो सर्व, वो लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु, जो ओनली स्टैंड, केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं, वो भी ईश्वर की एक सच्ची सेवा है। यानी खड़े होकर के वेट करना, इंतजार करना, मतलब टू हैव पेशेंस, धैर्य के साथ चीजों को सहन करना, एंड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज गिवन बाय गॉड, और ईश्वर जो
अवसर हमें देता है, उन अवसरों को देखते रहना, उन अवसरों को यूटिलाइज करना, वो भी उनका इंतजार करना कि गॉड से कब आदेश आएगा। याद रखिएगा, गॉड मुकुट लगा के नहीं आता है, गॉड प्रोवाइड्स अस द अपॉर्चुनिटी। याद करिए शेक्सपियर की वो लाइन जूलियस सीजर की, मैन वंस इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। इंसान एक बार, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अवसर आता है व्हेन ही बिकम्स द मास्टर ऑफ हिज फेट, जब वो अपने भाग्य का स्वामी स्वयं बन जाता है। तो ईश्वर हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अवसर लाता है। what is needed to identify, to recognize those opportunities, उन अवसरों को तलाश करना और देखने की बात होती है। तो वो लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। सो this poem, the point worth noting is that the sonnet begins with a note of skepticism regarding the benevolence of God. Sonnet start होता है साथियों कहां से start होता है कि जब मिल्टन शिकायत करता है ईश्वर से, उसके बिनेवोलेंस को लेकर के उसके मन में शक पैदा होता है कि doth God exact day labor light denied, but at last Milton this sonnet comes to an end with a renewed expression of faith in God. ईश्वर में एक renewed faith के साथ ये सोनेट खत्म होता है साथियों। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक छोटा सा सोनेट है, ठीक है, जो ऑक्टेव एंड सेस्टेट में डिवाइडेड है साथियों। आपकी राइमिंग पैटर्न वही है जो मिल्टॉनिक सोनेट का होता है, ABBA CDE। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोनेट आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय। इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।